स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली। रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 2 सेट्स के पार्ट 4 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सेट्स के अक़साम से मुताल्लिक़ सीख चुके हैं। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम मश्क 2.2 और मश्क 2.3 का हल सीखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सेट्स के अक़साम में हमने खाली सेट, मुतनाही सेट, लामुतनाही सेट, सेट्स का कार्डिनलिटी या सेट्स का कार्डिनल नंबर, इसी तरह तहत सेट, आफाकी सेट और मसावी सेट से मुताल्लिक़ मिसालों के ज़रिए समझे हैं। आज उन्हीं सेट्स के अक़साम का इतलाक़ लाते हुए मश्क 2.2 और मश्क 2.3 से जुड़े सवालात को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, मश्क 2.2 से जुड़े सवालात को हम देखेंगे। मश्क 2.2 का पहला बिट का जो सवाल है वो है मंदरजा झैल सेट्स में कौन से खाली सेट और कौन से नहीं हैं, ये हमको देखना है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा खाली सेट किसे कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई अंसर मौजूद नहीं होता उसको हम खाली सेट कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट भी कहते हैं। इसकी अलामत को हमने देखा फाई। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, एक नुक्ते से गुज़रने वाले खतूत का सेट। सवाल देखिए बच्चों, एक नुक्ता है, उससे गुज़रने वाले खतूत, कितने खतूत उससे गुज़रते हैं। अगर उसमें एक भी जवाब ना हो तो खाली सेट होगा, कम से कम एक भी जवाब होगा या एक से ज़्यादा भी होंगे तो खाली सेट नहीं होगा। तो सोचिए बच्चों क्या होगा। अगर एक नुक्ता है तो हम जानते हैं उस नुक्ते से, जी हाँ, लामुतनाही खतूत गुज़रते हैं। तो लिहाजा ये खाली सेट है या नहीं है? जी हाँ, खाली सेट ये नहीं है। ये खाली सेट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? तो जवाब हम लिखेंगे इस तरह, ये खाली सेट नहीं होगा क्योंकि एक नुक्ते से कई खतूत गुज़रते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ख़त गुज़र रहा, ये भी एक ख़त गुज़र रहा, दोनों का मुश्तरक नुक्ता एक ही है। इसी तरह और भी ख़त गुज़रते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि कई खतूत एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं, सबका मुश्तरक नुक्ता एक ही है, लिहाजा इसमें जवाब मौजूद है। अगर जवाब मौजूद ना हो तो खाली सेट होगा, लेकिन यह जवाब है वो भी लामुतनाही होगा। तो लिहाजा ये खाली सेट को ज़ाहिर करता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है ताख तबई आदाद का सेट जो अदद 2 से काबिल तक़सीम है। कौन सा बच्चों है? ताख तबई आदाद। तबई आदाद हम जानते हैं 1 से शुरू होंगे और इसमें ताख कह रहा है। ताख से मुराद हम जानते हैं ऐसे आदाद जो 2 से पूरा तक़सीम नहीं होते, लेकिन यहाँ सवाल बोल रहा है ताख तबई आदाद का सेट जो अदद 2 से काबिल तक़सीम है। क्या ऐसे आदाद ताख आदाद हैं जो 2 से तक़सीम होते हैं? क्या पूछ रहा हो सकते बच्चों? जी हाँ, नहीं। तो ये क्या है? खाली सेट है। हमें जवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि वो ऐसा अदद ही नहीं है जो ताख हो और ऊपर से 2 से काबिल तक़सीम हो। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे हमने वजह भी बतलाई है, ये खाली सेट है क्योंकि ताख अदद उन आदाद को कहते हैं जो 2 से काबिल तक़सीम नहीं होते हैं। लिहाजा कोई भी यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं खाली सेट। तो ये खाली सेट की मिसाल है, ये जवाब इसका खाली सेट है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। x तबई अदद है। गौर से देखिए बच्चों, x क्या है बच्चों? तबई अदद। जैसे हमको तबई अदद कहा जाएगा, हम देखेंगे सेट तबई अदद में 1 से शुरू होते हैं और लामुतनाही तक होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक शर्त दी गई है, एक कंडीशन, एक हद दी गई है, जो भी हम अदद लेंगे वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम 5 से छोटा कौन कौन से होंगे बच्चों?
1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, क्योंकि तबायात 1 से शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर बोल रहा था कि 4 को ख़त्म हो गया। फिर दूसरी कंडीशन, और x बड़ा है 7 से, 7 से बड़े है लेना है हमको। 7 से बड़े तो क्या होगा बच्चों? 8, 8 9 10 11, कहाँ तक? लामुतना ही। ये 4 को ख़त्म हो रहे हैं, ये 8 से शुरू हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ जवाब आता क्या? मुस्तकिल एक कोई मुश्तरक रुकन मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये भी खाली सेट है। ऐसा कोई x यानी अदद ही नहीं पाया जाएगा जो इन दो शराइत को तकमील करता हो या मुतमईन करता हो। तो ये खाली सेट है, क्योंकि 5 से छोटे और 7 से बड़े आदाद में कोई भी मुश्तरक अदद नहीं होता। ये मुतमईन नहीं करता कोई भी अदद को, लिहाजा ये खाली सेट है। आइए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। x कोई दो मुतवाज़ी खतूत का मुश्तरक नुक्ता है। क्या इसका जवाब है क्या बच्चों? देखिए, मुतवाज़ी खतूत, गौर से देखिए, इस तरह से मुतवाज़ी खतूत होते हैं, या ऐसे मुतवाज़ी खतूत, यानी दोनों के दरमियान मसाई फासला हो और इन दोनों के दरमियान ज़ाविया 180 दर्जे हो, उसको हम कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। ज़ाहिरी बात है, मुतवाज़ी खतूत होता कभी आपस में मिलते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसे खतूत जो आपस में कभी नहीं मिलते क्या कहते हैं? मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, इसके अंदर कोई मुश्तरक नुक्ता भी नहीं पाया जाता, लिहाजा यहाँ पे जवाब मौजूद नहीं है। बिल्कुल देखिए, इस मिसाल में देखिए, ये एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। ख़ता करते हैं तो एक मुश्तरक नुक्ता पाया जाता है, लेकिन मुतवाज़ी खतूत में मुश्तरक नुक्ता नहीं पाया जाता, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये खाली सेट है। क्यों बच्चों? क्योंकि मुतवाज़ी खतूत का कोई मुश्तरक नुक्ता नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से और एक सवाल जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है वो है 5वां सवाल। जुफ्त मुफरद आदाद का सेट पूछ रहा है यहाँ पे। मुफरद आदाद हम जानते हैं कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं। 2 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 11 कामा 13, इस तरह से। सिवाय 2 के बाकी तमाम मुफरद आदाद ताक होते हैं। एक ऐसा वाहिद मुफरद अदद है जो जुफ्त होता है, वो है, जी हाँ बिल्कुल, 2। तो यहाँ पर इस बयान में जवाब मौजूद है। क्या है वो जवाब? जी हाँ, 2 है जवाब। जुफ्त मुफरद क्या है बच्चों? 2 है, लिहाजा ये खाली सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रुकन मौजूद है। तो हम जवाब लिख सकते हैं ये खाली सेट नहीं है क्योंकि 2 जुफ्त मुफरद अदद है। ठीक है बच्चों, ये अलिफ निकाल दीजिए, क्योंकि 2 जुफ्त मुफरद अदद है, लिहाजा ये खाली सेट नहीं है। चलिए, मश्क 2.2 का दूसरा बिट का हम सवाल देखते हैं। मश्क 2.2 से ये सवाल है, मंदरजा झैल सेट्स में कौन से मुतनाही और कौन से लामुतनाही सेट्स हैं? हमने पिछले वीडियो में तफसील से देखा, मिसालों के ज़रिए भी हमने समझा कि मुतनाही सेट किसे कहते हैं और लामुतनाही सेट किसे कहते हैं। एक मरतबा याद दहानी के तौर पर फिर से आदा कर लेते हैं। मुतनाही सेट से मुराद ऐसा सेट जिसके अनासिर की तेदाद की गिनती की जा सकती है, उसको मुतनाही कहते हैं। और ऐसा सेट जिसके अनासिर की तेदाद की गिनती नहीं की जा सकती, उसको हम कहते हैं लामुतनाही। इनफाइनाइट सेट ये है फाइनाइट सेट, जिसकी हम तादाद की गिनती कर सकते हैं, खा कितने भी हों, देर भी हो क्यों ना हो, वक्त क्यों ना हो, फिर भी हम अगर गिनते हैं, इख्तियार में हमारे है तो वो मुतनाही होगा, अगर हमारे इख्तियार से परे है तो वो लामुतनाही होगा। चलिए हम इससे जुड़े सवाल देखते हैं। पहला सवाल है इसका, साल के तमाम महीनों का सेट। ये तो बहुत आसान है। क्यों बच्चों? साल के तमाम महीने हम जानते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसका आगाज़ जनवरी से होता है और इख्तिताम दिसंबर में होता है, लिहाजा बआसानी हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं ना बच्चों। तो ये कौन सा सेट हो गया है? जी हाँ, मुतनाही सेट है। तो इसका हम जवाब लिख सकते हैं ये मुतनाही सेट है, क्योंकि साल के तमाम महीनों की गिनती की जा सकती है, ये मुमकिन बात है। ठीक है, लिहाजा ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट या मुतनाही सेट है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसके अंदर 1 कामा 2 कामा 3 कामा डैश 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 99 कामा 100, ये दूसरा सवाल है। यानी ये तबई आदाद हैं जो 1 से शुरू हो रहे हैं और 100 तक ख़त्म हो रहे हैं। हमको गिनती करना है 1 से लेकर 100 तक। वक्त थोड़ा लगता होगा लेकिन हम गिन सकते हैं, गिनती तो कर सकते हैं ना बच्चों।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी कौन सा सेट हो गया, मुतनाही सेट होगा, क्योंकि सेट में मौजूद अनासिर की गिनती की जा सकती है। तो हम जवाब लिखेंगे ये मुतनाही सेट है क्योंकि 1 ता 100 की गिनती की जा सकती है। ये इसका जवाब हो गया। जुमला इसके अंदर 7 सवाल आते हैं। इंशाअल्लाह हम मुमकिन तक पूरे सवाल हल करेंगे। एक आध सवाल अगर छूट भी जाए तो आप उसको बतौर होमवर्क कर लीजिए। तीसरा सवाल है 99 से छोटे मुफरद आदात का सेट। क्या बच्चों, 99 से छोटे मुफरद आदात का सेट। हम जानते हैं मुफरद आदात कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। जब 1 से लेकर 100 तक गिनना आसान है। हम जानते हैं 1 से लेकर 100 के दरमियान 25 मुफरद आदात होते हैं। 1 ता 100 के दरमियान कितने होते हैं बच्चों, 25 मुफरद आदात होते हैं। तो हम आसानी से उन मुफरदात की निशानदही भी कर सकते हैं और उसकी गिनती भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी क्या हो गया है, मुतनाही सेट हो गया। ये मुतनाही सेट है क्योंकि 99 से छोटे मुफरद आदात की गिनती की जा सकती है। कितने आएंगे बच्चों, 25 ही आएंगे। उन 25 को हम बआसानी गिन सकते हैं। चलिए उसके बाद का सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल है अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी का सेट। ये भी बहुत आसान है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड कितने होते हैं बच्चों, जी हाँ 26 होते हैं। तो हम ABCD गिन सकते हैं, लिखते हुए भी आ रहे हैं कई दिनों से, नहीं। लिहाजा ये भी क्या हो गया है, मुतनाही सेट है। ये मुतनाही सेट है क्योंकि अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी की गिनती की जा सकती है। जो ए से जेड तक है, A to Z तक है, हम गिनती कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है एक्स महवर के मुतवाज़ी खतूत का सेट। एक्स महवर हम जानते हैं जो इस तरह से आड़ी लकीर होगी एक्स महवर और जो खड़ी लकीर होगी वो वाई महवर। तो एक्स महवर के मुतवाज़ी मतलब ऐसे खींचना हमको। कितने खींचेंगे, जी हाँ समझ में आ रही बात, हाँ बिल्कुल। लाम उतना ही खींच सकते हैं, एक नहीं कई खींचे जा सकते हैं। तो ये है लाम उतना ही सेट। एक्स महवर के मुतवाज़ी जो आड़ी ख़त है ना उसके मुतवाज़ी कई खतूत हम खींच सकते हैं एक मुस्तवी में। लिहाजा एक्स महवर के मुतवाज़ी खतूत की गिनती नहीं की जा सकती है। लिहाजा ये क्या है बच्चों, लाम उतना ही सेट होगा। वजह भी हमने बतलाई है। और एक सवाल देखते हैं जो है मबदा 0,0 से गुजरने वाले दायरों का सेट। मबदा देखते ना आप लोग, जहाँ पे एक्स महवर इस तरह से होगा, एक्स महवर वाई महवर दोनों जहाँ टकराते हैं वो है मबदा, यानी दोनों का बीच का नुक्ता। मबदे को हम 0,0 से ज़ाहिर करते हैं। उसके अतराफ कई दायरे खींच सकते हैं। तो ये भी लामुतनाही सेट को ज़ाहिर करता है। मबदा 0,0 से गुजरने वाले दायरों की गिनती नहीं की जा सकती है क्योंकि लामुतनाही दायरे खींचे जा सकते हैं। लिहाजा ये लामुतनाही सेट होगा। इसमें और एक सवाल आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। आप लोग होमवर्क के तौर पर उसको हल कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं मश्क 2.3 मुकम्मिल हो चुका है। अब है मश्क 2.3। इसके अंदर के पहले बिट के सवाल को हम देखते हैं। पहला बिट जो है मंदरजा ज़ैल में कौन से सेट्स मसावी हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था मसावी सेट्स, इक्वल सेट्स किसको कहते हैं बच्चों, जिसमें अनासिर एक जैसे हों, अनासिर एकसां हो, ना कि उनकी तादाद बल्कि अनासिर एक जैसे होने चाहिए, उनकी सूरत शक्ल हैयत पूरी एक जैसी होनी चाहिए। तो हम उनको मसावी सेट्स कहते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला सवाल है सेट ए मसावी है। एक्स इस तरह के, एक्स लफ्ज़ फालो का हर्फ है। ये एक्स इस तरह के दिया है तो ये सेट साज शक्ल में है। इसको हम क्या लिखेंगे, जी हाँ फहरिस्ती शक्ल में। सेट साज में हम जुमला पूरा इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे, वो हो गया फॉलो, FOLLOW। लेकिन जब इसको फहरिस्ती शक्ल में, रोस्टर शक्ल में लिखेंगे तब इनको अलहदा अलहदा करके लिखेंगे। तो क्या आएगा बच्चों, F कामा O कामा L कामा, L डबल आ रहा है O डबल आ रहा है तो हम नहीं लेंगे, याद है ना बच्चों, हाँ बिल्कुल, कामा W। तो F कामा क्या होगा, O कामा L कामा W। इस तरह B देखिए, X फ्लो, लफ्ज़ फ्लो का हर्फ है, F अलग है, L O W सब अलग अलग है ना। तो इसका जवाब क्या होगा फहरिस्त में,
एफ कामा एल कामा ओ कामा डब्ल्यू। सी सेट है, एक्स लफ्ज वोल्फ का हर्फ है, वोल्फ में भी देखिए कोई भी डबल नहीं आ रहा, लिहाजा डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा एफ होगा। तो अब हम इस दिए गए सेट सास को हम फहरिस्ती शक्ल में बदलते हैं। तो इस तरह सेट ए मसावी क्या होगा, एफ कामा ओ कामा एल कामा डब्ल्यू, और बी हो गया बच्चों एफ कामा एल कामा ओ कामा डब्ल्यू। सेट सी हो गया है डब्ल्यू कामा ओ कामा एल कामा एफ। अब मसावी सेट्स के लिए शर्त यह है कि इनके अंदर की जो सीरत शिकल है वो एक जैसी होना चाहिए, एक सा अनासिर होना चाहिए। देखिए सेट ए में एफ है, खा उनकी तरतीब बिगड़ी हुई हो, तरतीब जुदा भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जैसे होना चाहिए, एक सा अनासिर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एफ है, यहाँ भी एफ है, इस सेट सी में भी एफ है, ए में भी एफ है, बी में भी एफ है, सी में भी एफ है, ए में ओ है, बी में भी ओ है, सी में भी ओ है। इसी तरह एफ में ए में देखिए यल है, बी में भी यल है, सेट सी में भी यल है, सेट ए में डब्ल्यू है, सेट बी में डब्ल्यू है, सेट सी में डब्ल्यू है। तरतीब इनकी बिगड़ी हुई है लेकिन यही हुरूफ दोहराए जा रहे हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेट ए मसावी है सेट बी के और सेट बी मसावी है सेट सी के, क्योंकि इसके अंदर एकसा अनासिर मौजूद हैं। तो इस तरह से हम इसका नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि सेट ए मसावी है सेट बी मसावी है सेट सी, क्योंकि इसमें मौजूद अनासिर एकसा है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है मंदा जज़ल सेट्स पर गौर कीजिए और अलामतों मसावी और गैर मसावी इक्वल इनइक्वल को दर्ज करते हुए बयानात को सादिक बनाइए। ठीक है बच्चों, अगर दोनों मसावी है तो दोनों के बीच में मसावी की अलामत डालेंगे, अगर दोनों गैर मसावी हैं तो गैर मसावी डालेंगे। सवाल देखिए, पहला ए मसावी है, क्या है बच्चों, सेट 1 कामा 2 कामा 3। बी मसावी है पहले 3 तबई आदाद। सेट सी मसावी है ए कामा बी कामा सी कामा डी, और सेट डी मसावी है डी कामा सी कामा ए कामा बी, और सेट ई मसावी है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। तो सेट ए देखिए 1 2 3 है, और इस तरह एफ सेट भी दिया गया है अंग्रेजी हरूफ के हरूफ इल्लत। देखेंगे ये कामा कामा से अलहदा दिया है, ये रोस्टर शिकल में है, ये भी रोस्टर में है, ये भी रोस्टर में है, ये भी रोस्टर में है। ये दोनों हमको रोस्टर में बदलने होंगे। पहले 3 तबई आदाद, हम जानते हैं तबई आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, जी हाँ 1 से शुरू होते हैं, तो शुरू के 3 लेना है हमको। तो क्या होगा 1 कामा 2 कामा 3, तो ये दोनों सेम हो गए। उसी तरह अंग्रेजी हरूफ के हरूफ इल्लत, हर्फ इल्लत क्या है बच्चों, ए कामा ई कामा ओ कामा यू, ये भी वावेल्स हो गए। ई और एफ भी सेम है, ए और बी भी सेम है, सी और डी भी सेम है। देखिए ए बी सी डी तरतीब अलग है। ओके, तो अब यहाँ पर सवाल देगा, हम इस देखिएगा इस सवाल को हम समझ सकते हैं कि ए बी दोनों मसावी है, सी डी दोनों मसावी है, ई एफ दोनों मसावी है, जबकि ए सी अलग अलग है, ए ई अलग अलग है, ए डी अलग अलग है, ए एफ अलग अलग। इस तरह बी सी अलग है, बी डी अलग है, बी ई अलग है, बी एफ अलग है। ठीक है बच्चों, तो सवाल आप देखेंगे क्या है, देखेंगे ए और बी दिया है, ए डैश बी, ए ई और सी डी के बीच में रिश्ता देखना, क्या ए और सेट बी देखिए क्या है, दोनों मसावी हैं। यहाँ भी हमने पहले 3 तबयात क्या लिखे हैं बच्चों, 1 कामा 2 कामा 3, ये दोनों कैसे हैं, मसावी हैं, लिहाजा पहला जवाब हो गया ए मसावी है बी। दूसरा देखिए ए और ई के दरमियान रिश्ता कैसा है, ए में है आदाद, ई में है हुर्फ इल्लत, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं, जी हाँ नहीं हो सकते। ये क्या है, ना मसावी या गैर मसावी है। वेरी गुड, मसावी की अलामत डालकर उसको हम बैक स्लैश डाल देंगे तो इनइक्वल हो जाएगा, ना मसावी या गैर मसावी हो जाएगा। नेक्स्ट सी और डी, देखिए बच्चे तरतीब अलग अलग है, वही अनासिर दोहराए जा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, मसावी हैं। इसी से जुड़े और सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल है डी और एफ के दरमियान क्या अलामत होनी चाहिए, एफ और ए के दरमियान। छठवां सवाल है डी और ई के दरमियान, डी और एफ। ये देखिए बच्चे ये ए बी सी डी हैं,
लेकिन ये हुरूफ इल्लत है, यानी ए कामा, ई कामा, आई कामा, ओ कामा, यू, ये वावल्स और ABCD अलग अलग है ना, लिहाजा ये दोनों गैर मसावी है। एफ और ए को देखिए, एफ में ABCD हैं, ये 1 2 3 है, ये आदाद है, ये हुरूफ तहजी के अंग्रेजी के हुरूफ इल्लत हैं, तो ये दोनों भी गैर मसावी हैं। नेक्स्ट डी और ई देखिए, ये सिर्फ ABCD है, ई क्या है बच्चों, वावेल्स है, तो ये भी दोनों गैर मसावी हैं। इस तरह से हमने दूसरे सवाल को भी हल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर और एक सवाल है, एफ और बी के दरमियान रिश्ता। एफ और बी क्या है, तबई आदाद हैं, यानी 1 2 3 बोल रहा है, यहाँ पे वावेल्स हैं, AEIOU, तो ये दो भी आपस में जी हाँ गैर मसावी हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम इससे जुड़ा तीसरा सवाल, मश्क 2.3 का तीसरा बिट जो है वो, अब सवालत को हम देखते हैं। तीसरा बिट क्या बोल रहा है बच्चों, मंदरजे ज़ैल में बताइए कि आया ए मसावी बी है या नहीं। यहाँ पर 2 सेट दिए जाएंगे, सेट ए सेट बी, क्या वो आपस में मसावी है नहीं है, हमको देखना है। तो सवाल देखिए बच्चों, 4 बिट इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट वन है ए मसावी ए कामा बी कामा सी कामा डी, इसके मुकाबिल दिया गया है डी कामा सी कामा ए कामा बी। देखिए तरतीब बिगड़ी हुई है, लेकिन वही अनासिर हैं, शक्ल सूरत सेम है ना बच्चों, लिहाजा ये दोनों आपस में कैसे हैं, आप खाका देखकर बता सकते हैं। जी हाँ मसावी है। ये देखिए 4 कामा 8 कामा 12 कामा 16 है, जबकि सेट भी है 8 कामा 4 कामा 16 कामा 18। क्या है, दोनों मसावी दिख रहे हैं। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। दूसरा आंसर 8 भी है, 8 ओके। 12 यहाँ है, लेकिन इसमें 12 नहीं है, इसमें 16 है, तो इसमें 16 मौजूद है, तो यहाँ 12 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर 18 है। देखिए 18 बी में है, ए में नहीं है, 12 ए में है जबकि बी में नहीं है, तो ये दोनों जी हाँ मसावी नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10, बी मसावी है। एक्स इस तरह के एक्स एक मुस्बित जुफ्त सही है बच्चों। यहाँ पे 3 कंडीशन बोल रहा, मुस्बित भी देखना है हमको, जुफ्त भी देखना है, सही अदद भी देखना है। ठीक है, सही अदद क्या है बच्चों, जिसके अंदर मुस्बित और मनफी दोनों आते हों, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, मुस्बित ही बोला गया है। मुस्बित देखना यानी सिफर के दायां जानिब जितने भी होंगे सारे के सारे मुस्बित होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह। लेकिन इसके अंदर और एक शर्त दी गई है, वो है जुफ्त की, यानी ऐसे अदद जो 2 से पूरा तकसीम होते हैं, लिहाजा 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 कामा 12 इस तरह से होंगे। यहाँ पे हद भी दी गई है, शर्त यहाँ पे दी गई है, छोटा है 10 से बोले हैं, छोटा है 10 से जुफ्त क्या लेंगे, 8 तक लेंगे। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 तक ही ख़त्म होगा, तो ये दोनों आपस में मसावी नहीं है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स के अंदर यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, एक्स छोटा है मसावी है 10। गौर से देखिए बच्चों, ये तीसरा जो सवाल दिया गया है, सेट ए मसावी है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10, जबकि सेट बी मसावी एक्स इस तरह के एक्स मुस्बित जुफ्त सही अदद है और एक्स छोटा है मसावी है 10। ये इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स में लिया गया है। हमारी उर्दू के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, मसावी नहीं दिया गया। अगर मसावी नहीं दिया गया है, ये दोनों गैर मसावी हैं। अगर यहाँ मसावी बोल के अगर आ जाए तो ये दोनों आपस में मसावी होंगे, इसलिए कि 10 तक हमको लेना है, 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पर शर्त x छोटा है 10 होगा तो 2 सेट आपस में गैर मसावी होंगे। अगर यहाँ पर मसावी अगर आपको लिख दिया जाए, अगर बाद में एडिट करके टेक्स्ट बुक को या मसावी की अलामत डाल दी जाए, तो ये दोनों मसावी होंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथे बिट में x इस तरह के x 10 के अजाफ है, 10 का पहाड़ा पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे 10 एकम 10, 10 दुगनी 20, 30 40 50। इसमें देखिए 10 15 20 25 30 है, यानी 5 का इजाफा तो जा रहा। 10 के पहाड़े में 10 तो आता है, 20 भी आएगा 30 भी आएगा, लेकिन 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 15 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये दोनों आपस में जी हाँ गैर मसावी। तो जवाब आ देखते हैं हम लोग, ए और बी आपस में मसावी सेट्स हैं, जबकि ए और बी गैर मसावी है। क्यों, 12 यहाँ पर मौजूद है, बी में नहीं है,
जबकि 18 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तीसरा जवाब क्या होगा बच्चों, ए मसावी नहीं है बी। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, ये इसलिए यहाँ पर हम मसावी नहीं है लिए हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कंडीशन में एक छोटा है दिया है, 10 से छोटा जुफ्त क्या होगा, 8 तक ही होगा। ठीक है, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 है, ये होगा 2, 4, 6, 8, वहीं ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 10 एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। अगर यह अलामत छोटा है, मसावी है कह दिया जाए, तब दोनों के अंदर एकसा क्या होंगे, अनासिर होंगे, तो ये ए मसावी भी होगा। ओके, चौथा देखिए, ये दोनों भी मसावी नहीं है क्योंकि 10 के अज़ाफ में 15 और 25 वगैरह नहीं आते। तो ठीक है बच्चों, चौथा सवाल देखते हैं हम इसमें का, मंदरजे ज़ाइल के वजूहात बयान कीजिए। रीजन्स हमको देखना है, वजह देना है, वजह बतलानी है हमको। जवाबात किस तरह से लिखते हैं देखिए, इसमें सवाल दिए हैं 4 सवाल, वो खुद दे दिया है कि गैर मसावी है। पहला सवाल देखिए, 1, 2, 3 कहाँ तक है बच्चों, 10 तक है। यहाँ पर ये है सेट सा शिकल में, इसको हम फहरिस्ती तरीके में क्या करेंगे, जी हाँ तब्दील कर लेंगे, तो अब हमको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं एक्स इस तरह के, एक्स ताल्लुक़ रखता है यन के माने मालूम है बच्चों, तबैयादात। ठीक है, यह तक तो समझे हमने। तबैयात कहाँ से लेना है हमको, 1 से लेना है, लेकिन यहाँ पर शर्त दी गई है एक्स क्या है कहते, 1 से बड़ा लेना हमको, तो कहाँ से लेंगे, 2 से लेंगे, और 10 से छोटा। एक्स की कदर 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए, यानी 2 से 9 तक लेंगे हम। तो यहाँ क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 से लेकर 9 तक। तो जाहिर बात ये दोनों गैर मसावी, ये वजह हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ पे एक्स इस तरह के एक्स मसावी 2n जमा 1 दिया है, और एक्स का ताल्लुक़ किससे, तबैयात से। तो तबैयात 1 अगर हम लेंगे, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर अगर n की जगह हम तबैयात 1 लेंगे, 2 1 2 जमा 1 क्या होगा, 3। यहाँ पे पहला रुकन आएगा 3। अगर 2 लेंगे तो 2 दुगनी 4 जमा 1 5, 2 तिया 6 जमा 1 7, यानी पूरे ताख आ रहे हैं, 3, 5, 7, 9, कहाँ तक, लामुतनाही तक, हद नहीं दी गई है। ये मुतनाही सेट है, ये क्या है, एक तो लामुतनाही सेट, दूसरे ताखादादाद है। तो जाहिर बात है ये दोनों आपस में गैर मसावी होंगे। ये देखिए 5, 15, 30, 45 इस तरह दिया है। यहाँ पे दिया है एक्स 15 का ज़ाफ है, यहाँ 15 का पहाड़ा पढ़ना हमको, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 पढ़ते जाएंगे, कहाँ तक, हद नहीं दी गई, तो लामुतनाही चले आता। तो ये मुतनाही सेट है क्योंकि यहाँ तक महदूद है, ये लामहदूद है, ये लामुतनाही सेट। मुतनाही सेट, लामुतनाही सेट कभी आपस में मसावी नहीं होते, ये एक वजह बता सकते हैं हम। दूसरी वजह क्या है, 15 के ज़ाफ में यहाँ पर 15 से शुरू होगा, जबकि इसमें 5 है, तो ये दोनों आपस में गैर मसावी होंगे। इसी तरह 2, 3, 5, 7, 9 गैर मसावी है, एक्स मुफरद है बराबर बच्चों। एक्स मुफरद के माने, मुफरद कहाँ से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, ये 9 जो है इसमें नहीं रहेगा, ये एक वजह। दूसरी वजह, ये मुतनाही सेट है, ये जी हाँ लामुतनाही सेट है। तो मुतनाही सेट और लामुतनाही सेट कभी आपस में मसावी नहीं होते, इसलिए वो गैर मसावी दिया है। ये वजूहत हमको लिखने हैं। देखते हैं पहला क्या है, ये तो फहरिस्ती में है, हमको कोई मुश्किल नहीं है, जैसे वैसे लिख सकते हैं। ये सेट साज में हमने तब्दील के लिए, तो क्या हो गया बच्चों, 2, 3, 4, 9। देखिए ये दोनों मसावी है क्या, बिल्कुल नहीं, गैर मसावी है। वजह आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर 1 मौजूद है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 10 मौजूद है, जबकि इसके अंदर 10 मौजूद नहीं है। आप अल्फाज में भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10 है। दूसरा है ये जो हमने सेट साज है इसको बदल दिया है, तो 3, 5, 7, 9 डैश 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 सोआन, तो ये जुफ्त हो गए, जिसकी है 2 से शुरू हो रही है, 10 को ख़त्म हो रही है। ये ताख है, जुफ्त और ताख कभी मसावी नहीं होते, ये एक वजह। दूसरी वजह क्या ले सकते हैं, ये मुतनाही सेट है, जबकि ये जी हाँ लामुतनाही सेट है। तो मुतनाही सेट और लामुतनाही सेट कभी आपस में मसावी नहीं होते, ये भी वजह हम लिख सकते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, 5, 15, 30, 45 यहाँ बता रहा, ये मुतनाही सेट है, ये 15 का पहाड़ा, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, ये लामुतनाही। तो मुतनाही लामुतनाही मसावी नहीं होते, सादिक़ बयान। 5 यहाँ पर है, इसमें 5
नहीं है, ये भी हम वजह लिख सकते हैं। फोर्थ वन देखिए, 2, 3, 5, 7, 9, जबकि दाएं जानिब है 2, 3, 5, 7, 11। ये मुफरद आदत है जिसकी हद लामुतनाई है, तो ये मुतनाई सेट, ये लामुतनाई सेट, ज़ाहिरी बात है मसावी नहीं होते, ये एक वजह। इसके अंदर 9 जो आया है इसमें मुफरद में 9 नहीं होगा, वो भी वजह आप लिख सकते हैं। 2 से 3 ज़्यादा वजूहात यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये इस तरह मश्क 2.3 का चौथा सवाल हो गया है। और एक सवाल इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो भी हम इंशाल्लाह हल करेंगे। मश्क 2.3 का 5वां सवाल देखते हैं। मंदरजा झैल सेट्स के तमाम तहत सेट लिखिए। हाँ बच्चों, तहत सेट लिखना है, सबसेट्स, एक सेट में सबसेट लिखना है। तो यहाँ पर नोट के तौर पर याद रखिए, खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है। तो कभी भी तहत सेट जब भी बोलेगा हम शुरू करेंगे खाली सेट से। ओके, ठीक है बच्चों। पहला सवाल, इसके अंदर 5 सवाल दिया है, इंशाल्लाह 3 सवाल यहाँ पर हम करेंगे, हल करेंगे। 2 सवाल इसमें के ही सवाल की नौयत के मुताबिक होंगे। आप इसको देखकर बआसानी बाकी 2 सवाल अपने नोटबुक में हल कर लीजिए बतौर होमवर्क। ठीक है बच्चों। पहला सवाल है, सेट बी मसावी है पी कामा क्यू, जिसमें उनसर की तादाद 2 है। उनसर की तादाद कितनी बच्चों? 2, यानी नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर कितना होगा इसका? 2 होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बी के तमाम तहत सेट ये हैं। क्या क्या आते बच्चों? हमने बोला सबसे पहले खाली सेट लिखेंगे, इशारा इससे पहले बोला था मैं, कितने भी उनसर होंगे रहने दीजिए, उसमें से पहले क्या करेंगे हम? इनफरादी लिखेंगे, यानी सेट पी को लिखेंगे कामा सेट क्यू, उसके बाद दोनों को मिला के लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा? खाली सेट कामा सेट पी कामा सेट क्यू कामा सेट पी कामा क्यू। इस तरह से इसके तहत सेट कितने होंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4। हमने पिछले वीडियो में देखा था तहत सेट मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता भी हमने सीखा था। क्या है? किसी भी सेट का तहत सेट मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? 2 की क़ुव्वत नुमा यन, जहाँ पर यन किसको ज़ाहिर करता है बच्चों? सेट में मौजूद अनासिर की तादाद। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं बच्चों? यहाँ पे अनासिर की तादाद सिर्फ 2 है, लिहाजा 2 की क़ुव्वत नुमा 2। क्या होगा? 2 की क़ुव्वत नुमा 2 से मुराद 2 को 2 मरतबा लिखेंगे, 2 ज़रब 2 कितना होगा? 4। तो आपको जवाब में भी 4 आ चुके हैं, तो तस्दीक हो गई, सदाकत हमको हासिल हो गई है। देखिए बच्चों, जहन में रखिए, तहत सेट मालूम करने का ज़ाब्ता है 2 की क़ुव्वत नुमा यन। तो यन किसको ज़ाहिर करता है? सेट में मौजूद अनासिर की तादाद को। तो यहाँ पे 2 है, 2 की क़ुव्वत नुमा 2 से मुराद 2 ज़रब 2 कितना होगा? 4। यहाँ पर 4 आपको आ गए हैं। इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। सी मसावी है एक्स कामा वाई कामा जेड। आपकी दरसी किताब में 3 उनसर वाला और एक भी सवाल दिया गया है, जो है 10 कामा 100 कामा 1000। सेट एफ मसावी है 10 कामा 100 कामा 1000, उसमें भी 3 उनसर है, यहाँ पर भी 3 उनसर है। तो इसकी मुनासिबत से उस सवाल को आप हल कर सकते हैं बआसानी। तो अब यहाँ लिखेंगे सेट सी के तमाम तहत सेट ये हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों हम? बिल्कुल खाली सेट। उसके इनफरादी लेंगे, हर एक को अलग अलग। एक्स को अलग लिखेंगे, वाई को अलग लिखेंगे, जेड को अलग लिखेंगे। एक का हो गया। अब 2 को लिखेंगे, एक्स कामा वाई एक सेट में लिखेंगे, एक्स कामा जेड एक सेट में लिखेंगे। उसके बाद पीछे नहीं जाएंगे हम, आगे जाना ना बच्चों, एक्स का काम हो गया है। अब वाई से देखेंगे, वाई कामा जेड एक जगह लिखेंगे। जेड से वाई को नहीं लिख सकते, जेड से पीछे एक्स को नहीं लिख सकते। तो एक्स कामा वाई एक हो गया है, एक्स कामा जेड एक हो गया है, वाई कामा जेड एक हो गया है। पहले वाले भी हो गए, दूसरे वाले भी हो गए। गौर से देखिए यहाँ पे खाली सेट। उसके बाद एक एक को लेकर लिखेंगे, सेट एक्स, सेट वाई, सेट जेड। पहले कुछ भी नहीं लिया, उसके बाद एक एक लिए हैं। अब हम लेंगे दोनों को। दोनों मतलब एक्स कामा वाई, और एक होगा एक्स कामा जेड, और एक होगा वाई कामा जेड। देखिए सेट एक्स कामा वाई, सेट एक्स कामा जेड कामा सेट वाई कामा जेड, दोनों भी हो गए हैं। अब क्या करेंगे? तीनों को एक जगह लिखेंगे, ये 3 मिला के है ना, एक जगह लिखेंगे, सेट एक्स कामा वाई कामा जेड। इस तरह से तमाम तय सेट है। एक बार चेक कर लेते हैं, तस्दीक करके देखते हैं कि आया है, सही है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आना हमको। तो यहाँ लिखेंगे 2 की क़ुव्वत नुमा यन के माने क्या है? इनमें मौजूद अनासिर की तादाद कितने हैं बच्चों?
जी हाँ 3 है, तो n की जगह हम क्या दर्ज करेंगे 3। 2 की क़ुव्वतनुमा 3, 2 की क़ुव्वतनुमा 3 से मुराद 2 को 3 मरतबा ज़रब दिया जाएगा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूगनी 4, 4 दूगनी 8। देखिए 8 हमको तहत सेट आ गए हैं। इसी तरह और एक सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा सवाल जो आपको तीसरा सवाल बतौर होमवर्क है। तीसरे सवाल में भी 4 अनासिर दिया है, यहाँ पर भी 4 अनासिर दिया है। इसी नौये से आप हल कर लीजिए। सेट ई मसावी है 1, 4, 9, 16। तो सेट ई के तमाम तहत सेट ये हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम खाली सेट, उसका इनफरादी लिखते जाएंगे। 1 को अलग, 4, 9, 16 ये अलग अलग लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, खाली सेट कामा सेट ए कामा सेट 4 कामा सेट 9 कामा सेट 16। देखिए एक एक हो गया। आप दो दोनों को लिखना ना, तो 1 कामा 4 लिख सकते हैं, उसके बाद 1 कामा 9 लिख सकते हैं, इसका 1 कामा 16 लिख सकते हैं। एक का काम हो गया है। नेक्स्ट 4 कामा 9, 4 कामा 16, 4 का भी काम हो गया। उसके 9 कामा 16। देखिए सेट 1 कामा 4, सेट 1 कामा 9, नेक्स्ट सेट 1 कामा 16। एक का हो गया मुकम्मल। अब 4 से देखेंगे, 4 की बारी शुरू हो गई। सेट 4 कामा 9, सेट 4 कामा 16, 4 की बारी ख़त्म हो गई। अब 9 की बारी शुरू होती है, सेट 9 कामा 16 यहाँ तक हो गया है। 0 हमने लिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया, उसके 1 1 लिया। उसके बाद 2 2 ले रहे हैं, अब 3 3 लेना, यानी 1 से शुरू करेंगे। 1 कामा 4 कामा 9 एक जगह हो गया, 1 कामा 4 कामा 16 एक जगह हो गया, 1 कामा 9 कामा 16 एक जगह हो गया, 4 कामा 9 कामा 16 एक जगह हो गया। देखिए और से सेट 1 कामा 4 कामा 16, एक को बुनियाद बनाकर हम लिख रहे हैं। सेट 1 कामा 4 कामा 16, 1 कामा 4 कामा 9 भी हो गया, उसके बाद 1 कामा 9 कामा 16। नेक्स्ट सेट 4 कामा 9 कामा 16, 3 3 के भी हो गए हैं। अब उसके बाद क्या बचना है, आखिर में 4 वाला लेना है, यही आ जाएगा, यानी वो खुद भी अपना तहत सेट होगा। हर सेट अपना तहत सेट होता है। 1 कामा 4 कामा 9 कामा 16। तो इस तरह से गिनती देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए बच्चों, तस्दीक करते हैं। 2 की क़ुव्वतनुमा कितनी लिखेंगे, अनासिर की तरह 4 है, तो यानी की जगह क्या आएगा 4, यानी 2 को 4 मरतबा लिखेंगे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ चुका है। इस तरह से हम तहत सेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह, खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है, और जो सेट है वो खुद अपना तहत सेट होता है। इस तरह से हमने मश्क 2.3 के तमाम सवालात हल किए हैं। अजीज़ बच्चों, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि अगले वीडियो की इत्तला आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोबारा याद दहानी कर रहा हूं, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।